राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 12,201 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 64 मरीजों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जयपुर में 1875 केसेज आए और सबसे ज्यादा मृत्यु जोधपुर में दर्ज की गई है। कोरोना के हालात भयावह होने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया है, लेकिन लोगों की लापरवाही सरकार की सारी तैयारियों को धत्ता बता रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की लापरवाही ने प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इस दौरान कई जगहों पर सख्ती बरतने की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन लगातार आमजन से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। तो वहीं राजधानी जयपुर के बाजारों में कोई रोक टोक नहीं दिखाई दे रही है और कई चेक पोस्ट से पुलिस की सख्ती भी गायब है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में सीएम लगातार वीसी के जरिए चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। तो वहीं अब उन्होंने वीसी के जरिए मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, सीईओ और कमिश्नर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। इसके अलावा सभी से उन्होंने फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने और आमजन को जागरूक करने की अपील भी की है। साथ ही जन अनुशासन पखवाड़े में सख्ती लाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। इधर राजस्थान में सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों के लिए राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान सरकार ने सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए ताकि इनके जरिए दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले। दरअसल राज्य में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में 3 मई तक के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है। इसमें सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों को छूट दी गई है। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कराने का भी फैसला किया। इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एवं संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे पहले तो विस्तार से हमें जानकारी दें कि क्या और सख्तियां जो लागू की गई हैं उनका क्या अभी तक कोई रिजल्ट देखने को मिला है क्या? क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू से इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेकेंड वेव में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 12,000 से अधिक पॉजिटिव केसेज कल प्रदेश भर में मिले। इसके साथ ही जयपुर में करीब 1900 के करीब पॉजिटिव केसेज मिले। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्थिति भयावह बनी हुई है। दूसरी वेव में लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और इसी मकसद से जन अनुशासन पखवाड़ा सरकार की ओर से लागू कर दिया गया है। लेकिन इस जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जनता अभी तक पूरी तरह से सख्त नहीं है। जनता इसकी पालना को लेकर, हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो पखवाड़ा लागू किया है जन अनुशासन, उसकी सख्ती से पालना करवाई जाए। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के, पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्ती से पालना करवाई जाए। एक बार मैं अभी सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से, चूंकि सार्वजनिक परिवहन सेवा को इस अनुशासन पखवाड़े से अनुमत रखा गया है, तो लोगों की आवाजाही चूंकि लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ऑटो में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं हो पा रही है। लोग लगातार जिस तरह से आवाजाही हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक संक्रमण बढ़ने का खतरा है और संक्रमण से कोरोना की जो स्थिति है और भयावह स्थिति है। जिस तरह से शहरों से गाँवों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, शादी समारोह का सीजन है, तो ऐसे में लगातार गाँवों की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है शहरों से संक्रमण गाँवों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यहाँ पर
थर्मामीटर भी यहाँ से टेम्परेचर नापा जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। मास्क अगर किसी के पास नहीं है तो बगैर मास्क किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और इसी को लेकर सरकार लगातार अपील कर रही है कि जन अनुशासन पखवाड़े में जनता का सहयोग सरकार को अपेक्षित है। जनता जब सहयोग करेगी तभी इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। इस तरह से लगातार सरकार के प्रयास हैं कि जनता को जागरूक किया जाए। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकायों के जनप्रतिनिधि हैं, मेयर, महापौर हैं, सभापति हैं, डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन हैं, नगर निगम के सीईओज हैं, पालिका के जो आयुक्त हैं, वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और उसके बाद यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इसी बात को लेकर दिशा निर्देश दिए गए कि निकायों में, शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मास्क अचूक हथियार है और मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए। जब से लोग घरों से निकले तो मास्क लगाकर ही निकले। और सरकार ने अब ये भी तय किया है कि पहले नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया था, लेकिन अब नो मास्क नो मूवमेंट, यानी कि नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब ये फैसला किया है कि नो मास्क नो मूवमेंट। अगर मास्क नहीं है तो किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से एक कदम आगे बढ़ते हुए फैसला लिया है और ये अभियान चलाया जाएगा। इस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि संक्रमण की चेन को किस तरह से तोड़ा जा सकता है इसके लिए। लेकिन स्थिति भयावह तब हो रही है जब जिस तरह से जो अनुमतियां सरकार की ओर से इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान दी गई हैं, इनमें लगातार पब्लिक का सहयोग अपेक्षित जो सरकार को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। आप देख सकते हैं सिंधी कैंपस दिनेश, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं इसकी पालना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि कल कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी और हमने खुद भी देखी थी कि कई जगह दुकानदार जो हैं आधी शटर खोल के नीचे से ग्राहकों को दुकान में ले रहे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से लगाम लगी जाएगी, क्योंकि ये चैलेंज है अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य सरकार और प्रशासन के सामने। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इस संक्रमण को रोक पाना, चूंकि जो अनुमतियां सरकार की ओर से दी गई हैं उनके चलते संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जी लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क दिनेश से नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। जी दिनेश, एक बात तो साफ है कि दुकानदार जिस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, गाइडलाइंस को साइड में रखकर, नियमों को साइड में रखकर वो काम कर रहे हैं। आधी शटर खोलकर दुकानदार कस्टमर को अंदर बुलाकर अपना सामान बेच रहे हैं। तो ये किस तरीके से काबू में किया जाए, ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जो गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई है उसकी सख्ती से पालना करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन अभी भी चोरी छुपे कुछ दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं और जो अपना सामान है दुकानों से निकाल कर घरों की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही चूंकि विवाह समारोह का सीजन है तो कुछ लोगों की पहले से बुकिंगें की गई थी, कपड़ों के अलावा और भी सामान है उसकी बुकिंगें पहले से की गई थी। तो ऐसे में दुकानदार चोरी छुपे अभी भी दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार का जिस तरह से सख्ती कर रही है उसमें अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो इस संक्रमण को रोक पाना एक बड़ी चुनौती है, कि संक्रमण की चेन को तोड़ पाना एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है, लगातार लोग घरों की तरफ निकल रहे हैं। समारोह, विवाह समारोह में हालांकि सरकार की ओर से गाइडलाइन तय कर दी गई है कि 50 लोग विवाह समारोह में शामिल होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में विवाह समारोह में भी लोग की भीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से लोगों की आवाजाही आप सिंधी कैंप बस स्टैंड पर देख पा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण को रोक पाना सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा अगर दिनेश बात की जाए तो जो गाइडलाइंस में रियायत दी गई थी प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, कि दूध, डेयरी, फल सब्जी, किराना स्टोर्स खुले रहेंगे, उनके लिए एक नई गाइडलाइन और आई कि उन्हें पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवाना होगा। इस पर क्या कुछ अपडेट है, बताएं।
देखिए भारतीय जो गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की गई जन अनुशासन पखवाड़े की, इसके तहत चूंकि किराने का सामान, दूध, फल, सब्जी, इन तमाम दुकानों को खुला रखा गया था जो खाद्यान्न से संबंधित है। तो ऐसे में अब चिकित्सा गृह विभाग की सरकार की ओर से ये भी एक गाइडलाइन में जारी की गई है, जिसके तहत जिस तरह से सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। जिस तरह से चिकित्सा विशेषज्ञों की लगातार राय यही है कि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद मौत का खतरा बहुत कम रहता है। तो मौत का रेशो डाउन रखने के लिए सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो। 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन राजस्थान में हो चुका है। सरकार लगातार वैक्सीनेशन 2.5 लाख लोगों का रोज वैक्सीनेशन कर रही है। ऐसे में सरकार की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनको पहले भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी गई थी और जिनको अब इस गाइडलाइन में अनुमत किया गया है, चाहे दूध डेयरी हो, किराना, फल, सब्जी ठेले वाले हैं, किराने की दुकान है, तो उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह की गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है ताकि जो अब संक्रमण लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है और जिनको सरकार की ओर से छूट दी गई है उनको संक्रमण से बचाया जा सके। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये बात भी कही गई है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन उन्होंने दिया और अपील की जनता से कि जनता का सहयोग सरकार और पुलिस प्रशासन को बेहद जरूरी है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से देखिए सरकार लगातार, राज्य सरकार भी लगातार कह रही है कि वैक्सीनेशन की जिस तरह से कमी है, ऑक्सीजन की लगातार अलग अलग राज्यों से डिमांड आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है। प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया कि ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की कमी थी, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए। राजस्थान सहित अन्य राज्यों को भी लगातार वैक्सीन के साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तमाम आपूर्ति सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी अपील की है कि जिस तरह से लॉकडाउन को अंतिम हथियार रखा जाए, जो स्थितियां पिछले वर्ष बनी उस तरह की स्थितियां नहीं बने और आज डिफरेंट है। चूंकि हेल्थ सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी मजबूत किया गया है। 1 साल में सरकारों ने लगातार यही प्रयास किए हैं कि ऐसी जो महामारी है उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है। तो ऐसे में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति काफ़ी अलग है। लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। तो ऐसे में इस कोरोना महामारी से लगातार लड़ाई देश लड़ रहा है। तो इसके मुश्किल समय में जनता के सहयोग की अपील भी प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री भी लगातार जिस तरह से रोज बैठ के कर रहे हैं, वीसी के जरिए तमाम विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं और जनता से यही अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कि जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन को जिस 2 गाइडलाइन सरकार की ओर से दी गई है उस गाइडलाइन की पालना की जाए और लोग घरों से कम निकले ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। दिनेश, इन्हीं सबके बीच में जो व्यापारी वर्ग है और जो व्यापारिक संगठन है, अलग अलग संगठनों ने अपना अपना विरोध भी दर्ज कराया है कि क्या दूध डेयरी की दुकानों पे, फल सब्जी मंडी में यहाँ कोरोना नहीं जाएगा क्या संक्रमण सिर्फ और सिर्फ हमारी दुकानों से ही फैलेगा क्या? तो ऐसे में प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा, किस तरीके से समझाइश करेगा? देखिए, जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सरकार की ओर से जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक से जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनको अनुमत रखा गया है। जो नियमित रूप से प्रोडक्शन जिन फैक्ट्रियों से निकलता है उनको यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा शराब का एक बड़ा स्रोत है रेवेन्यू का, ट्रांसपोर्ट से बड़ा रेवेन्यू आता है। तो ऐसे में सरकार ने इन गतिविधियों को चालू रखा है। शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जनता को खाद्य सामग्री कोई परेशानी ना हो तो इसके लिए फल, सब्जी, दूध, डेयरी तमाम ये जो आर्थिक खाद्यान्न सामग्री है उनकी खुला रखा है। तो ऐसे में व्यापारिक संगठनों का भी लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है, मांग की जा रही है कि उन्हें चाहे 2 ही घंटे की मोहलत दी जाए, 2 घंटे बाजार खोलने दिया जाए, लेकिन उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपना घर चलाना चाहते हैं। लोग चूंकि रोज उनकी दुकानें खुलती हैं, खर्चा है, दुकान का भाड़ा लग रहा है। तो ऐसे में लगातार मांग की जा रही है व्यापारिक संगठनों की ओर से। जिला कलेक्टर्स को कल भी जयपुर में भी ज्ञापन दिया गया, अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि उन्हें भी सुबह या दोपहर को जब भी सरकार चाहे 2 ही घंटे की बाजार खोलने की अनुमति दे। लेकिन सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है बेहद
सोच समझकर विशेषज्ञों की राय के आधार पर जारी की है, ताकि इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। सरकार का प्रयास है कि आम जन के जो जीवन है उसको बचाया जाए, लेकिन जीवन के साथ आजीविका है, आजीविका से ऐसे जो लोगों जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के पलायन को किस तरह से रोका जा सकता है, तो उसको भी सरकार ने इस गाइडलाइन में रखा है कि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जो ऐसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं जिनमें मजदूरी मिलती है, चाहे निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस गाइडलाइन में अनुमति की गई है। लेकिन व्यापारिक संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुबह दोपहर जब भी सरकार चाहे उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी जाए दुकानें खोलने की, ताकि लगातार जिस तरह से चूंकि विवाह समारोह का सीजन है और पहले से उनकी बुकिंगें तय है, तो ऐसे में कस्टमर्स को भी दिक्कत हो रही है और व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस पर फैसला सरकार को लेना है, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेना है। मांग लगातार व्यापारियों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल दिनेश, लगातार मांग उठ रही है व्यापारिक संगठनों की ओर से कि चाहे 2 घंटे के लिए ही सही उन्हें भी अपने दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए सरकार की ओर से, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है। सरकार को भी अपना रेवेन्यू सिस्टम बरकरार रखने के लिए रेवेन्यू की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी और सभी को अपना अपना घर चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए व्यापार चलाने की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की कि कितने चैलेंजेस प्रशासन को फेस करने पड़ रहे हैं इन गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए। अगली खबर का रुख